नमस्कार साथियों, मैं HNY आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम अंग्रेजों के हाथों में जकड़े हुए थे। हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हम अंग्रेजों के उस हथकड़ी में इतने जोर से दबे हुए थे कि हमारे पैरों के एक कदम भी आगे चल बढ़ने में असंगत और सारी विसंगतियों का सामना करना पड़ता था। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज आपके सामने मैं उस अंग्रेजों की और आज हम भारत देश के अंदर जो स्वतंत्र हैं उन दोनों की तुलना करने जा रहा हूं। और ये दोनों की तुलना करते समय हमारा दिल और हमारे आरमा जो हैं वो दोनों टूटे हुए हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी? तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे छात्रों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो अंग्रेजों की नींव थी, जो अंग्रेजों का काल था, जिस अंग्रेजों के काल में उस समय के रौलेट एक्ट लाए गए थे और उस रौलेट एक्ट के तहत हमारे देश के उन सपूतों को, हमारे देश के उन जवानों को, हमारे देश के उन आंदोलनकारियों को दबा दिया गया, कुचल दिया गया। उनसे एक बात भी पूछी नहीं गई, उनसे एक बात भी करने की कोशिश नहीं की गई और उनके सारे आंदोलनों को कुछ दिया गया। लेकिन हमारे देश के वीर सपूतों ने, हमारे देश के आंदोलनकारियों ने उन कभी भी दरिंदों से डरे नहीं, पीछे नहीं हटे और अपने मुकाम तक पहुंचकर ही जान छोड़ी। तो मेरे देश के लोग और मेरे खास तौर से बिहार के वासियों, वर्तमान में हमारे सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बेरोजगारी एक डंस की तरह नसे जा रही है। इस बेरोजगारी में हमारा देश, हमारा बिहार, हमारे बिहार के जब बच्चे अपने लिए हक की मांग करते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं की जाती, बल्कि उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। रौलेट एक्ट से भी खतरनाक, जैसा कि आप हमारे इस पीछे इस स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं मेरे दोस्त, कि मैंने इसका पॉइंट ही लिखा है, रौलेट एक्ट से खतरनाक बिहार बीपीएससी। क्यों? आखिर क्या वजह था कि रौलेट एक्ट से खतरनाक बीपीएससी बन गया? तो आज मैं सारा काला चिट्ठा इस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का खोलूंगा और पूरे बिहार सरकार की सारी की सारी रवैया को मैं आपको जड़ से बताऊंगा कि ये सरकारें चाह क्या रही है, बीपीएससी क्या इसके मन में है। बात हमारी समझिए दोस्त, आप सभी न्यूज़पेपर में जान लिए होंगे, आज मैं उसको तथ्य को जनाने की कोशिश करूंगा आदर्श क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरे दोस्त, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस वीडियो में आप पूरा का पूरा जानेंगे, तो देख लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं आपके सामने। देखिए मेरे भाई दोस्त, मेरे देख लीजिए हमारे स्क्रीन बोर्ड के पीछे, यहाँ देखिए, ये बच्ची है, ये बच्ची इस जाड़े के दिन में, इस ठंडक के दिन में आज बच्ची अपने लिए गुहार लगा रही है और अपने हक की मांग को बिल्कुल वाजिब के रूप में मांग रही है। लेकिन इस बच्ची को भी दरिंदों ने नहीं छोड़ा। देख लीजिए, आप सामने देख लीजिए मेरे भाई, इस बच्ची को भी दरिंदों ने नहीं छोड़ा और इन पर भी जो वाटर कनर था, जो पानी था, इस पानी से इस पर भी बर्छाव किया गया और इनको लाठियों से मारा गया। क्या कहते हैं आप? यही बीपीएससी है, यही सरकार है, यही स्वतंत्रता हमारे देश के अंदर। बात हमारी समझ रहे हैं? यहां देखिए, ये देख लीजिए मेरे दोस्त, आप आइए यहाँ पे, मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये चीजें आई क्यों, ये समस्याएं बनी क्यों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये समस्याएं बनी क्यों। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि ये समस्याएं हमारे बिहार के अंदर ऐसा क्यों समस्या बनी। तो आपको मैं बताऊं मेरे दोस्त, आपको मैं बताऊं कि बिहार के अंदर, हमारे इस बिहार के अंदर एक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत बहाली आई। बीपीएससी के अंतर्गत आपको बहाली आती है, ठीक है, बीपीएससी के अंतर्गत बहाली आती है। इस बहाली के अंतर्गत 6 नवंबर को बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता है कि इसका एग्जाम कब होगा। तो इसका एग्जाम 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को होगा। 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को होगा। इसी के ऊपर हमारे बिहार के छात्र, हमारे देश भर के छात्र, स्टूडेंट्स इस 2 डेट में हमारे इस परीक्षा का विरोध करने लगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे हाल ही में आपको यूपी पीसीएस का एग्जाम वहां की सरकार ने 2 रूट में लेने की बात कही थी, ठीक है, मतलब एक से अधिक शिफ्ट में वहां पे एग्जाम लेने की बात कही थी। हमारे छात्रों ने वहां पर विरोध किया उसका, उस विरोध के चलते वहां पर उस परीक्षा को क्या करना पड़ा, तो 1 शिफ्ट में करने की कोशिश की गई और वहां पर उसको नोटिस दे दिया गया।
अब ये 2 डेट में यहां भी निकल गया। तो इसी का हमारे छात्रों ने, हमारे देश के इस वीर सपूतों ने क्या किया, यहीं जाकर तो अफसर बनेंगे, वीडियो बनेंगे, सीईओ बनेंगे, सब कुछ तो यही बनेंगे, डीएसपी एसडीएम। लेकिन इनकी मांग क्या थी कि कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, वो सिर्फ 1 डेट में हो। लेकिन सरकार ने इसको कितने डेट में रखा, 2 डेट में। जब सरकार के विरोध में हमारे स्टूडेंट्स, हमारे छात्र, हमारे भाई जब वहां पे क्या किए, वहां पे गए, वहां पे इन्होंने आंदोलन किया, तो हमारे भाइयों की उस ताकत के आगे बीपीएससी ने झुका और झुक करके उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आपका एग्जाम 13 दिसंबर को होगा। अब बात हमारी समझिए, 13 दिसंबर को होगा। तो 13 दिसंबर को एग्जाम को लेने की प्रक्रिया लागू कर दी गई। 13 दिसंबर को मेरे दोस्त, 13 दिसंबर को यह एग्जाम 912 एग्जाम सेंटर पे होता है, 912, जिसमें बापू सभागार का, ये जो बापू सभागार का एग्जाम सेंटर होता है, यहाँ पे लगभग 12,000 से अधिक हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब कैंडिडेट रहते हैं आपको बीपीएससी एग्जाम देने वाले। दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, उस बापू सभागार में कई घंटा तक पेपर नहीं मिला। पेपर मिला भी तो उस पेपर के सील टूटे थे। बात हमारी समझिए। इसी का विरोध बच्चों ने किया और वहां का परीक्षा पूरा माहौल बिगड़ गया और वहां के डीएम ने एक बच्चे तक को भी थप्पड़ मारा। ये कहां का संवैधानिक कानून है? ये किस कानून में आप जी रहे हैं भाई साहब? ऐसा अत्याचार क्यों? इससे तो बेहतर था रौलेट एक्ट। आप में और उसमें क्या अंतर है फिर? तो यहां पर ये एग्जाम मतलब प्रॉब्लम हुई तो डीएम के आधार पे, वहां के जो पटना के डीएम है उन्होंने कहा कि भाई इस एग्जाम को रद्द कर देना चाहिए, तो एग्जाम को रद्द कर दिया गया। अब मेरे दोस्त बात वही हमारे भाइयों की आ गई ना, बात वही आ गई कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थी, उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का ही तो ये भाव हो गया। फिर एक एग्जाम लगभग 3,70,000 बच्चों का हो गया, फिर आप 12,000 बच्चों का लेंगे, तो फिर कैसा पेपर लेंगे आप? क्या जो 13 तारीख का पेपर था उसी के समान तो लेंगे नहीं, उससे हार्ड भी हो सकता है, उससे लो भी हो सकता है। हार्ड होगा तो भी 12,000 बच्चों के लिए खतरनाक होगा, लो होगा तो भी जो 3,70,000 बच्चे थे उनके लिए खतरा पैदा होगा, क्योंकि ये तो मार देंगे सही, ये सारे स्टूडेंट सफल हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे। इसका भी विरोध होने लगा। और ये विरोध मेरे भाइयों, ये विरोध, इस विरोध में हमारी भाई बहनों ने बिल्कुल चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया है और बीपीएससी के सामने न बिल्कुल न कड़क होकर के सीना तान करके लड़ा है। तो इसमें क्या हुआ, यहां यह आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे नेता गए, नेताओं ने अपना काम किया। लेकिन कल क्या हुआ मेरे दोस्त, इन सारे छात्रों ने जेपी गोलंबर से, मतलब वहां धरना जो प्रदर्शन था वहां से उठ करके गांधी मैदान में गए और गांधी मैदान से उठ करके जेपी गोलंबर के पास आ गए सीएम हाउस में जाने के लिए। और जब सीएम हाउस में जाने के लिए आए तो सीएम हाउस में जाने के लिए वहां से पटना की एसपी ने रोक दिया और रोक करके हमारे छात्रों पर क्या बरसाने लगी, लाठियां बरसाने लगी। यहाँ जो मैंने आपको ये जिक्र किया हूं मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ देख लीजिए आप, ये वाला स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 17वीं बीपीएससी पीटी रद्द करने की जो मांग थी हमारे स्टूडेंट्स की, पटना में पिछले कुछ दिनों से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। 12 दिन से आंदोलन थे, 12 दिन से आंदोलन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को कई राजनीतिक दलों और नेताओं का समर्थन था, इस मांग को लेकर के मिला। वहीं जन स्वराज के नेता कोई प्रशांत किशोर भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गए और इन सारे स्टूडेंट्स को रविवार के दिन उठा करके आंदोलन स्थल से इन्होंने ही गांधी मैदान में ले गया और वहां से फिर गोलंबर तक लाया। आज जब पुलिस इनको पीटने लगी, हमारे छात्रों को जब लाठियां बरसाने लगी दोस्त, हमारे दोस्त मित्रों को जब लाठियां बरसने लगी, तो ये सारे के सारे जो नेता थे ये भाग गए। देखिए क्या हाल है यार, क्या मेरा देश है, ये क्या देश बन गया है मेरे दोस्त। क्या ऐसे ही राज चलेगा? रौलेट एक्ट में किसी से बात नहीं होती थी। आज हमारे इस इतिहास के, स्वतंत्रता के इतिहास में हम जी रहे हैं, लेकिन हम किस बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे भाई बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो धरने पर धरना दे रहे हैं, वो सीएम से बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनसे बातें नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर आप में और अंग्रेजों के उस काल में, उस शासन में क्या अंतर है भाई? आप रिटायर किसी अधिकारी को बना देते हो। बीपीएससी का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो आपको परमार साहब हैं, वो रिटायर ऑफिसर हैं।
भाई कोई भी कंटिन्यू वाला अफसर नहीं है क्या? आनंद किशोर जैसा देखिए, इन्होंने बोर्ड में बहुत अच्छा काम किया, बेहतर काम किया, अच्छे से काम करके चल रहे हैं। उसी प्रकार से कोई दूसरे अधिकारी को बनाइए वहां पे। अब आप ऐसे ऐसे अधिकारी को बना देंगे जो हमारे भाइयों की बात ना सुने। ये क्या है भाई? अंग्रेजों का हाल हो गया यहाँ। वाटर कैनर से पानी फेंका जा रहा है एकदम पूरा का पूरा। हमारे दोस्तों को, मेरे दोस्त, मैं क्या बताऊं, हमारा खून खौल जा रहा है ऐसी सरकारों को देखने के बाद। एकदम बिल्कुल भाई साहब, एकदम बिल्कुल पीड़ा हो रही है एकदम। गांधी जी भी आज रोते होंगे, हमारे आज इस गांधी जी भी रोते होंगे कि इस देश में आखिरकार अब क्या हो रहा है रे भाई, अब क्या हो रहा है, जरा देख लीजिए। इनकी मांग वाजिब है, पेपर लीक से सब परेशान, अब चाहिए एकदम क्लियर समाधान। सब परेशान है मेरे भाई। हम हृदय से संवेदना व्यक्त करते हैं अपने भाइयों से, बहनों से। आप अड़े रहिए, आप अड़े रहिए, एकदम बिल्कुल अड़े रहिए। हम लोग इसी तरह सोशल मीडिया के तहत आपकी भी सेवा में, अगर वक्त पड़ा तो हम लोग भी आने के लिए आपके साथ तैयार हैं। हम लोग भी उस मैदान में कूदेंगे। ये ऐसी सरकारें बहुत बहुत एकदम ये नीचता का काम है मेरे दोस्त, मेरे भाई। यहाँ आपको मैं बता दूं कि यहाँ स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बताऊं यहाँ स्टूडेंट्स ही नहीं मेरे दोस्त, यहाँ टीचर को भी नहीं बख्शा गया। देखिए जरा एक फिगर मैं बता रहा हूं आपको। अब इसकी थोड़ा सा बीपीएससी आयोग की यहाँ पर पॉइंट देख लीजिए। बीपीएससी आयोग का यहाँ पर निर्माण कब हुआ था? तो बीपीएससी से लोक सेवा आयोग भारत सरकार के अधिनियम 1935 की धारा 261 उपधारा 1 के अनुसार उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के आयोग से अलग होने के बाद 1 अप्रैल 1949 को बीपीएससी की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुआ था मेरे भाई। बीपीएससी की स्थापना 1 अप्रैल 49 को हुआ था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष मनुभाई परमार हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष मनुभाई परमार हैं। इतने खतरनाक है, कैसे हो सकते हैं भाई? इनके पर कोई अधिकारियों का, कोई सीएम का, पीएम का, कोई बड़े मंत्री का दबाव नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा, हमारे छात्रों के साथ, हमारे दोस्त मित्रों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? जरा देखिए, यहाँ पर देखिए। अब जैसे टीचर की मैं बात कर रहा था, एक टीचर का ये हाल देखिए मेरे भाई। ये रोशन आनंद सर है, रोशन आनंद। अब आप समझिए, रोशन आनंद, गौर करेंगे जरा। अभी हाल ही में आपको दरोगा, बीपीएससी ही ने लिया था, बीपीएससी का प्रारूप लेता है दरोगा भर्ती बहाली। दरोगा भर्ती बहाली में इस टीचर ने लगभग 200 से प्लस दरोगा बना दिया। और इस ऐसे दरोगा बनाने वाले के लिए ये जब हमारे छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, गांधी मैदान से लेकर के जेपी गोलंबर तक लड़ रहे हैं, और ऐसे ऐसे जगह टुटपुजिए दरोगा, ये तो भाई दरोगा पुलिस है ना भाई, अफसर है ना। ये सारे के सारे अफसर जो गए, पुलिस गए, छोटे मोटे जो अधिकारी गए, और ये जाकर के हमारे रोशन आनंद सर को क्या किया? पकड़ लिया। देखिए हाफ पॉइंट पर पकड़ लिया। वाह रे भाई, हम तो यही ना बोल रहा हूं भाई कि ये तो रॉलेट एक्ट है मेरे दोस्त, ये रॉलेट एक्ट से कम नहीं है। इनको कौन सिखाए इन बेवकूफों को? ये अत्याचारी हैं। हमारी बात जहां से जा रही है वहां तक जाने दीजिए, हमें कोई परवाह नहीं होता, हमें भी जेल डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? ये गरीब के बच्चे हैं भाई, वो गरीब के बच्चे हैं मेरे दोस्त, जो आज लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। उनके साथ अगर टीचर जा रहे हैं और टीचर को आप हाफ पॉइंट पर पकड़ रहे हो, ये थोड़ी सी भी तो शर्म लाज रखा करो यार। इस आजाद हिंदुस्तान में आप जी रहे हो, इस खूबसूरत मिट्टी में आप जी रहे हो। आप भी किसी के स्टूडेंट्स होंगे, आप भी किसी के छात्र होंगे, और एक टीचर का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप पे थू है। क्या बात कर रहे हो आप? बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार के पुलिस अफसर, बताइए आप ये क्या है भाई? ये रॉलेट एक्ट से भी गंदा काम है। अब आप पुलिस आती है, मैं ओपन हूं, मैं कोई कपड़ा नहीं पहना और उसी तरह मेरे को ले जाए जेल में, कोई मतलब है क्या? उसे आप समय दे सकते हैं आने के लिए, जाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए। ठीक है, गलती की है नहीं की है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कम से कम आप आजाद हिंदुस्तान में जी रहे हो, आप कम से कम वहां तो एक कुछ कर सकते थे ना, समय दे सकते थे कि भाई कपड़ा वस्त्र पहन लीजिए,
हाफ पैंट पे खींच करके ले जाते हो टीचर्स को। तुम्हारे जैसा कितने दरोगा अफसर को पैदा करता है, शर्म लाज नहीं रखी है क्या? है बताइए जरा। इसीलिए मैंने दोस्त आपके सामने जो यहां पर लिया कि रॉलेट टैक्स से भी खतरनाक आज हमारे देश के अंदर, बिहार के अंदर बीपीएससी हो गया है। आज हमारा जो देश है एकदम रॉलेट टैक्स से खतरनाक हो चुका है। अरे बोलता है कि आजाद हिंदुस्तान में हम आजाद हो गए, खक्खा आजाद हो गए। क्या आजाद हो गए? कौन सी आजादी है इसमें? आजादी है भाई, हक की मांग मांगने के लिए तुम अत्याचार कर रहे हो, लाठी बरसा रहे हो, पानी बरसा रहे हो, गोला बारूद बरसा रहे हो। कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। और एक बात सुन लो बीपीएससी, तुम ही इतने नहीं हो, तुम्हारे जैसे कितने अधिकारी आए, तुम्हारे जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजों के दादा परदादा भी आए, और हमारे गांधी ने उनको जब पसीना पसीना करवा दिया और देश को आजाद करवाया भगा करके, तो तुम क्या हो? तुम कुछ नहीं हो। इसीलिए दोस्त, आप जहां भी रहे मेरे भाई, वहां एकदम अड़े रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। बीपीएससी को मानना पड़ेगा, ये मेरा दिल कहता है। अब मान लीजिए कि परीक्षा रद्द होगी ही होगी, और ये बिहार के मुख्यमंत्री, छोड़ दीजिए इनका, इनका क्या मतलब है? कुछ है क्या? ये कितने डेवलपमेंट है, इनका ब्रेन इस समय काम कर रहा है, कोई इनकी तुलना नहीं कर सकता। इसीलिए आप अड़े रहिए, एकदम बिल्कुल निस्वार्थ अड़े रहिए और लड़ाई लड़िए। आपका हक 110% मिलेगा। जब हम लोगों ने अंग्रेजों को हटा दिया, इन गद्दारों में क्या रखा है? सफलता मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ फिर हमारा ये चैनल आपके सामने आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे नए वीडियो के लिए, हमारे नए सूचनाओं के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। जय हिंद, लव यू।